क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप कोम करते हैं तो कंघी में इतने ज्यादा बाल क्यों आ जाते हैं? या जब आप शावर लेते हैं तो ड्रेन में जमा बाल देखकर सोचते हैं क्या ये नॉर्मल हेयर फॉल है? हकीकत ये है कि बाल अचानक नहीं गिरते, इसके पीछे एक साइलेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा होता है। अगर आपने इस प्रोसेस को समझ लिया तो आप न सिर्फ हेयर फॉल को रोक सकते हैं बल्कि हेल्दी हेयर रीग्रोथ भी मुमकिन बना सकते हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हेयर फॉल क्यों होता है। हमारी स्कैल्प के अंदर हजारों माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हेयर फॉलिकल्स कहा जाता है। यही वो बायोलॉजिकल फैक्ट्रीज हैं जहां से हर हेयर स्ट्रैंड पैदा होता है। जब फॉलिकल स्ट्रांग हो और इन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और ब्लड सप्लाई मिल रही हो तो बाल थिक, शाइनी और हेल्दी ग्रो करते हैं। हर हेयर एक नेचुरल हेयर ग्रोथ साइकिल से गुजरता है। पहला स्टेज एनाजन फेज होता है जहां हेयर एक्टिवली ग्रो करता है। ये फेज कई साल तक जारी रह सकता है। इसके बाद कैटेजन फेज आता है जहां फॉलिकल टेम्परेरीली श्रिंक होने लगता है। और फिर टेलोजन फेज आता है जहां ओल्ड हेयर फॉल हो जाता है ताकि न्यू हेयर ग्रो हो सके। ये साइकिल हेयर हेल्थ के लिए जरूरी है। लेकिन जब फॉलिकल्स किसी वजह से वीक होना शुरू हो जाएं, तो न्यू हेयर स्ट्रैंड्स पहले की तरह थिक नहीं रहते। वो ग्रेजुअली थिन और फ्रैजाइल हो जाते हैं। और यही हेयर थिनिंग हेयर लॉस की पहली वार्निंग साइन होती है। कुछ लोगों में हेयर फॉल की वजह जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। इस कंडीशन को एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी कहा जाता है। अगर फैमिली हिस्ट्री में अर्ली हेयर लॉस मौजूद हो तो ये पैटर्न नेक्स्ट जनरेशन में भी अपीयर हो सकता है। ह्यूमन बॉडी में हार्मोन्स एक डेलिकेट बैलेंस में काम करते हैं। जब ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तो इसका असर हेयर फॉलिकल्स पर भी पड़ता है। हार्मोनल चेंजेस हेयर ग्रोथ साइकिल को स्लो या डिस्टर्ब कर सकते हैं। हेयर लॉस का एक अहम कल्प्रिट है DHT, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन हेयर फॉलिकल्स के रिसेप्टर से अटैच हो जाता है और उन्हें ग्रेजुअली श्रिंक करने लगता है। जैसे जैसे फॉलिकल्स छोटे होते जाते हैं, हेयर स्ट्रैंड्स थिनर और वीकर होते जाते हैं। हेल्दी हेयर के लिए बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होता है। पर्टिकुलरली आयरन, जिंक, प्रोटीन और बायोटिन जैसे न्यूट्रिएंट्स फॉलिकल्स को एनर्जी देते हैं। अगर डाइट में ये न्यूट्रिएंट्स कम हो तो हेयर रूट्स वीक होने लगते हैं और हेयर फॉल इंक्रीज हो जाता है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में क्रॉनिक स्ट्रेस भी हेयर फॉल की एक बड़ी वजह बन चुका है। जब बॉडी स्ट्रेस में होती है तो कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है। ये हार्मोन हेयर ग्रोथ साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे हेयर शेडिंग बढ़ सकती है। कभी कभी इलनेस, सर्जरी या इमोशनल ट्रॉमा के बाद हेयर फॉलिकल्स अचानक टेलोजन फेज में दाखिल हो जाते हैं। इस कंडीशन को टेलोजन इफ्लवियम कहा जाता है, जिसमें बड़ी तादाद में हेयर्स एक साथ शेड हो जाते हैं। हेयर फॉलिकल्स को सर्वाइव करने के लिए कांस्टेंट ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत होती है। ब्लड के जरिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स फॉलिकल्स तक पहुंचते हैं। अगर स्कैल्प में ब्लड फ्लो कम हो जाए तो हेयर ग्रोथ स्लो हो जाती है। स्कैल्प में होने वाली इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन फॉलिकल्स के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर सकती है। इन्फ्लेम्ड स्कैल्प फॉलिकल्स को डैमेज करके हेयर फॉल को ट्रिगर कर सकती है। सिवियर डैंड्रफ या फंगल इन्फेक्शन स्कैल्प सरफेस को इरिटेट कर देता है। ये फ्लेक्स फॉलिकल्स को ब्लॉक करके हेयर रूट्स को वीक बना सकते हैं। मॉडर्न सिटीज में एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी हेयर हेल्थ के लिए बड़ा थ्रेट है। डस्ट पार्टिकल्स और केमिकल टॉक्सिन्स स्कैल्प पर सेटल होकर फॉलिकल्स को डैमेज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ हेयर ड्रायर्स, स्ट्रेटनर्स और कर्लिंग टूल्स हेयर शाफ्ट को वीकन कर देता है। एक्सेस हीट हेयर स्ट्रक्चर को डैमेज करके ब्रेकेज और हेयर फॉल को इंक्रीज कर सकता है। बहुत से हार्श शैम्पूज, डाइज और केमिकल ट्रीटमेंट्स स्कैल्प के नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं। लॉन्ग टर्म में ये केमिकल्स हेयर रूट्स को वीक करके हेयर लॉस को एक्सेलरेट कर सकते हैं।